हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल नंबर 10.2 जो न्यूमेरिकल है। आज हमने थ्योरी पोर्शन को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.2 देखो क्या कहता है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। एक कार जो है फॉल ऑफ मतलब गिरती है। कहाँ से गिरती है? फ्रॉम अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड। लेज से ग्राउंड पे गिरती है इन कितना? इन 0.5 सेकेंड। कितने सेकेंड में? जो कार गिरती है लेज से ग्राउंड पर, लेज से ग्राउंड में गिरने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, वो 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड है। लेट g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? मतलब फाइनल स्पीड बताना है। फाइनल स्पीड बताना है। फाइनल स्पीड बताना है मतलब ग्राउंड से टकराते समय उसकी स्पीड क्या होगी। शुरू में जो स्पीड थी उसकी बात अलग है, लास्ट में मतलब गिरते समय, टकराते समय जो स्पीड होगी उसे बोलते हैं v। बाद की जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं v। u बताया था हमने इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी स्ट्राइक करते समय, तो उसको हमें v निकालना है। दूसरी चीज, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। दूसरी बात बताना है क्या? एवरेज स्पीड। क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, ये बताना है। और थर्ड क्या पूछ रहे हैं? हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? द हाइट ऑफ लेज, height of ledge from the ground, from the ground। ग्राउंड से लेज की हाइट बताना है। ग्राउंड से लेज की हाइट बताना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमें फाइनल वेलोसिटी बताना है। फाइनल वेलोसिटी बताना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए भाई, सुन लीजिए। कार क्या है? कार क्या है? लेज से ग्राउंड पे गिर रही है, तो मतलब कार वहां पे लेज पे क्या थी? रेस्ट स्टेट में थी। जब आपको कुछ ना दिया हो, जब कुछ ना दिया हो, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वहां पर रेस्ट में थी। तो जो कार है वो लेज पे है और यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं कहा कि वो मूव कर रही है कि रेस्ट में है, तो हमेशा उसको क्या मानेंगे? रेस्ट में मानेंगे। कल हमने बताया था आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में रहती है तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी? जीरो। u कितना हो जाएगा आपका? जीरो। u कितना हो जाएगा आपका? जीरो। u कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। u कितना हो जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कार के पहले कहाँ थी? लेज पे, रेस्ट में। अब वो गिरते 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 क्या हुआ? ग्राउंड पे पहुंच गई। तो ग्राउंड पे पहुंच गई। आप जानते हो v इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने? u प्लस एटी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? u प्लस एटी। एटी मतलब होता है gt, जब वर्टिकल मूवमेंट होगा। जब वर्टिकल मूवमेंट कल हमने बताया था, जब वर्टिकल मूवमेंट होगा तो एक जगह क्या लग जाता है? g, और नीचे गिरेगा तो v इक्वल टू होता है u प्लस gt। v इक्वल टू u कितना हो गया? जीरो। g की वैल्यू कितना दिया है? 10।
टाइम कितना दिया है 0.5 दिया है, v इक्वल टू 10 5 क्या होगा 50 हो जाएगा, 1 इस बार क्या हो गया डेसिमल, तो v इक्वल टू हो गया 5 और वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अर्थात कार ग्राउंड से टकराते समय, स्ट्राइक करते समय उसकी जो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ता है, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है बढ़ता है। जैसे भाई अर्थ यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन जैसे से जो ऑब्जेक्ट नजदीक आती जाती है वैसे डिस्टेंस कम होता है, और जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। देखा होगा आपने किसी दो मैग्नेट थोड़ा दूर रखो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा दूर होता है, कम होता है, लेकिन अगर थोड़ा पास लाइए, डिस्टेंस कम हो गई तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और पास लाइए तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। तो वही चीज है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर होगी तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स थोड़ा कम होगा, लेकिन जब वो नीचे आता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात स्पीड बढ़ेगी। पहले बताओ स्पीड कितनी थी 0, और नीचे गिरते गिरते स्पीड कितनी पहुंच गई 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तो आपकी स्पीड क्या होती है कम हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे लगातार क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ लगातार फोर्स लगा रहे नीचे की तरफ, तो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कर रहा है कम कर रहा है, क्या कर रहा है कम कर रहा है। इसीलिए धीरे 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 आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कम होता जाता है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बराबर हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाती है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आपके लगाया गया फोर्स 0 हो गया तो क्या होगा नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी नीचे आना शुरू हो जाएगी। चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है सुनिएगा, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। याद रखना जो एवरेज स्पीड होती है क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड होती है वो होती क्या है, हाँ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 होती है। क्या होती है, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हो फाइनल वेलोसिटी दिया हो तो किसी की एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मतलब होता है बाद की जो वेलोसिटी, दोनों को क्या करो ऐड कर दो, बाय 2 से क्या करो डिवाइड कर दो। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी देखो भाई क्या है 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 है, फाइनल वेलोसिटी ले लीजिए 5 निकाल दिया बाय 2 कर दिया, 0 पे 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 आएगा बाय 2। 5 का हाफ कितना होता है 2.5। इतना एवरेज स्पीड है, स्पीड हमेशा होती है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर, चाहे स्पीड की बात करें चाहे वेलोसिटी की बात करें उसके यूनिट सेम होता है, वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और याद रखना केवल डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, डिफरेंस क्या है इतना सा डिफरेंस है। स्पीड डिपेंड करती है उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, आपने बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर पे क्या कर दिया फिक्स कर दिया, चले जा रहा, फिर आप चाहे जिधर मुड़ो इधर मुड़ो इधर मुड़ो इधर मुड़ो, चाहे जिधर मुड़ो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर ही है, स्पीड आपकी फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या है चेंज है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है,
एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, दूसरी डायरेक्शन पे। अगर दोनों में से कुछ भी बदल दिया आपने, स्पीड आपने फिक्स रखा 60 किलोमीटर पर आवर, आपने डायरेक्शन को बदल दिया, इधर मोड़ दिया गाड़ी को, तो जा रहे थे इस डायरेक्शन, चली गए इस डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल गई आपकी। और डायरेक्शन अगर बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन में कोई एक भी चीज अगर आपने बदल दिया तो वेलोसिटी बदल जाएगी। जैसे हम कहें तो बढ़िया बाइक से धार 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 चले जा रहे हो, हम फोन कर हेलो हाँ आकाश बताओ कितने स्पीड से जा रहे हो, तो क्या बताओगे? स्पीड जब पूछेंगे तो आप केवल क्या बताओगे कि 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, केवल आप उसका मैग्नीट्यूड बताओगे। लेकिन अगर हम बोले हेलो आकाश जरा बताओ वेलोसिटी किस वेलोसिटी जा रहे हो, तो आपको स्पीड तो बताना ही पड़ेगा, साथ साथ डायरेक्शन में बताना पड़ेगा। हाँ सर हम 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन जा रहे हैं, या वेस्ट डायरेक्शन जा रहे हैं, या नॉर्थ डायरेक्शन जा रहे हैं, या साउथ डायरेक्शन जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? स्पीड का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी दो चीजों डिपेंड करती है, स्पीड और डायरेक्शन से। अगर इनमें से एक भी चीज बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाती है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होता है, उसको दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो कभी भी अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या लिखाओगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ओके, चलिए नाउ थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, इन्होंने कहा हाइट ऑफ लेस फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट h बताना है। अब जरा सोचो अच्छा सुन लो, जब भी ये बात आए तो सबसे अच्छा काम जानते हो क्या है? सबसे अच्छा काम है पहले आप इसको लिख लो, v = u + gt, सारे इक्वेशन को लिख लो। दूसरा होता है क्या? h = ut + हाफ gt²। थर्ड होता है v² = u² + 2gh, ये होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखो भाई ये होता है, तो इससे देखो दिमाग काम कैसे करेगा? दिमाग ये काम करेगा कि जैसे यच निकालना है, तो अब सोचो कि यच वाला है किसमें है? यच वाला देखा भाई इसमें है, इसके बाद बढ़िया है, यच वाला इसमें भी है भाई, यच वाला इसमें भी है। अब कब हम इसमें लगाएंगे, कब इसमें लगाएंगे? इसमें तो भैया चाहे जो लगा दो, दोनों आएगा। क्यों? क्योंकि हमें u मालूम है, t मालूम है, g मालूम, सब कुछ मालूम है। इसमें लगाओ तब भी आंसर आएगा, इसमें भी लगा देते हो तब भी आंसर आएगा, क्योंकि u मालूम है 0, g मालूम है, h निकालना है, b मालूम है। लेकिन आसानी से किसमें आएगा? इसमें आएगा। इसमें बवाल कम करना है, इसमें t रखोगे फिर यहाँ t का स्क्वायर करोगे, बवाल ज्यादा है। तो करोगे क्या? इसको लगा दो, v² = क्या होगा? u² + 2gh। तो भैया देखो v कितना है? फाइनल वेलोसिटी आपने निकाल लिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो u कितना हो गया? 0। तो g की वैल्यू क्या होगी? 10 × h की वैल्यू क्या होगी? निकालना है। चलो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 10 × 20 × h। अब भैया 20 इधर आ जाएगा, 25/20 = क्या होगा? h, क्योंकि 20 इधर इंटू था, इधर आ गया अपॉन में 5/4। हाँ वेरी गुड, 5 से डिवाइड करो, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, h आ गया कितना? 5/4। अब इसको भैया हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करोगे क्या होगा? 4 × 1 = 4, क्या होगा? 4 × 1 = 4, कितना बचेगा? 1 बचेगा। जैसे लगा दिया पॉइंट, 1 के पीछे बढ़ जाएगा 0, कितना हो गया? 10 हो गया। 4 × 2 = 8,
बचा कितना 2, 2 के पीछे अपने आप 0 बढ़ जाएगा, हो गया कितना 20, 4 5 जा 20, आ गया कितना इतना, ये हो गया आपका कितना आंसर आ गया। क्या बात है भाई, गजब का न्यूमेरिकल था, गजब का न्यूमेरिकल था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट ये एग्जाम्पल नंबर 10.3, एग्जाम्पल नंबर 10.3। देखो एग्जाम्पल नंबर 10.3 में क्या कह रहे हैं भाई, पहले समझ लो। An object is thrown vertically upwards and rise to the height of 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली, वर्टिकली मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंक रहे हैं, ऐसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली ऐसे फेंक रहे हैं। और वो कितनी दूर तक, कितनी हाइट तक जाता है, 10 मीटर तक जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंकते हैं तो 10 मीटर तक जाता है। और जितनी मीटर तक जाता है, याद रखना जीवन में जितने मीटर तक जाता है वो हो जाएगा हाइट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक बात याद रखिए, वहां पर क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कितनी हाइट तक जाता है, 10 मीटर तक जाता है। आप जानते हो जब वो 10 मीटर तक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जितनी हाइट तक, ये कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय याद रखिएगा कि जब ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट इतनी हाइट तक जाता है तो वो धीरे 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 जाता रहता है, आपकी स्पीड वेलोसिटी कम होती जाती, कम होती जाती, कम हो जाती, कम होता है। एक स्थिति आएगी ऑब्जेक्ट वहीं जाके रुक जाता है जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहीं तक ऑब्जेक्ट जाएगा। तो जितनी दूर तक जाता है ऑब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए वहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। u हो गया 0, v हो गया 0। अच्छा, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। सुन लो क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं द वेलोसिटी विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, वो कितनी वेलोसिटी होगी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया। तो जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, ना इनिशियल वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगी, ना इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये डस्टर है, इसको ऊपर फेंक रहे हो, ये देखो यहां तक गया फिर लौट रहा है, तो इस पर आपने क्या लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया ना, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो उसको किस वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर फेंका तो वो बताना है। और वो क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें पहला क्या बताना दिया, इनिशियल वेलोसिटी को बताना है, इनिशियल वेलोसिटी को बताना है। अच्छा, सेकंड क्या करें, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब उस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लगा होगा भाई। ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर आपने फेंका तो वहां से वहां तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना, उस टाइम को निकालिए। उस टाइम का मतलब हुआ टी निकालना है। क्या निकालना दिया, टी निकालना है। अच्छा, एक बात याद रखो, फिर लिख लो, फिर लिख लो, हमने आपको कल लिखवाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। फर्स्ट होता है v इक्वल टू u माइनस gt, u माइनस gt फर्स्ट होता था। सेकेंड होता था h इक्वल टू ut माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये होता है, ये होता है। तो अब सोचो सॉल्यूशन, अब सोचो कि हमें क्या निकालना है, यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, यू निकालना है। अच्छा और कुछ दिया है कि नहीं दिया है, देख लो, नहीं दिया है। अच्छा सुन लो, एक बात याद रखना जीवन में, जी की वैल्यू हमेशा याद रखना, होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं दिया है तब भी तो देखो g की वैल्यू हमें मालूम क्या है, h मालूम है, d मालूम है, u निकालना है। तो u देखो, ये सुन लो, यहाँ पर देखो u मालूम है, हमें u मालूम करना है, g हमें मालूम है 9.8 होता है, h हमें मालूम है, तो यहाँ से क्या निकल आए, यहाँ b मालूम है कि u निकल आएगा। देखो ये गिवन है और g गिवन है, h गिवन है, u निकल आएगा। यही चीज देखना कि कौन सी सब चीज दिया है जिसमें जो चीज निकालना वही होना चाहिए। देखो यहाँ से निकल आएगा ना। अच्छा कुछ लोग ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, तकलीफ में हो जाएंगे भाई यू तो इसमें भी है लेकिन तकलीफ में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अननोन हो गए, यू को भी निकालना है और टी भी नहीं मालूम, तो मामला फंस जाएगा, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। अच्छा इसको क्यों नहीं लगा रहे, इसका भी वही रीजन है, भैया यू तो टी भी नहीं मालूम है ना यू मालूम है, मामला फिर फंस जाएगा। तो मतलब निकले हमारा काम कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से लगा दिया ना, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, बी कितना है 0, यू निकालना है रहने दो, माइनस 2g की वैल्यू होती है 9.8, h निकाल, h आपका दिया है 10, h दिया है आपका 10, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सुन लो भैया, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा, पीछे चला जाता है अर्थात हट जाएगा, तो 98 हो जाएगा। 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 98, 2 जा होता है 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 1 19 हो जाएगा। इसको इधर भेज दो भाई, तो यहाँ पर 196 इक्वल टू यू स्क्वायर, वास्तव में हमें यू की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटा दोगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो देखिए हमने रूट लगा दिया, देखिए हमने रूट लगा दिया। तो 196 हम जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है। अगर आपका दिमाग ना काम करे मान लो तो आप फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करने का तरीका ये है, 196 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, अब आप 7 से काट दो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 2 into 7 into 7, 2 into 2 into 7 into 7। आप जानते हो स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 का पेयर बनता है और पेयर में से निकलता है कितना, एक, इसमें एक 2 निकल आएगा, इसमें इस पेयर में से एक 7 निकल आएगा इक्वल टू यू। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा भैया, 7 2 जा 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो हो गई 14 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, टाइम निकालना भाई, टाइम निकालना है। अब देखो भाई टाइम किसमें है, दो जगह है, फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकेंड में भी है। इसमें बवाल थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सिंपलीफाई लग रहा है, ऊपर वाला लगा दो, टी निकल आएगा। फिर v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v हो गया 0, u अभी अभी निकाला 14, माइनस जी वैल्यू की 9.8, टी माइनस वाले की इधर लाओ प्लस हो जाएगा,
9.8 t इक्वल टू हो गया 14, t इक्वल टू होगा 14 अपॉन 9.8, क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, तो 14 1 जा 14, 14 7 जा 98, 1 एक बार डेसिमल लगा, 1 एक बार डेसिमल लगा दिया, t इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 0.7 हो गया, 0.7 हो गया। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, सुन लो, 10 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बाई क्या होगा 7 होगा, 10 बाई क्या होगा 7, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया 1 डेसिमल हट गया 7 हो गया। अब डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 हो गया, बचा कितना 3, पॉइंट लगा दिया तुरंत पीछे बढ़ गया 0, तो 30 हो गया, 7 4 जा 28, बचेगा 2, तुरंत पीछे 0 बढ़ जाएगा अपने आप क्योंकि लगा है क्या पॉइंट, 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, पूरी तक निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो टाइम आ गया 1.42 सेकेंड हो गया, क्या हो गया भैया सेकेंड हो गया, क्या हो गया भैया सेकेंड हो गया, क्योंकि याद रखना न्यूमेरिकल लगाते समय कभी भी कोई भी मास हो हम MKS सिस्टम का यूज करते हैं, MKS सिस्टम का यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं MKS सिस्टम का यूज करते हैं। MKS सिस्टम क्या है, इसमें हम लेंथ को लेंथ को भैया क्या करते हैं, M मतलब होता है मीटर, M मतलब क्या होता है मीटर, K मतलब होता है किलोग्राम केजी, S मतलब होता है सेकेंड, S मतलब क्या होता है सेकेंड, A मतलब क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। हम लेंथ को मीटर में, लेंथ को कोई भी लेंथ हो न्यूमेरिकल लगाते समय उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कोई भी मास कोई वजन वाली चीजें होंगी तो वो हमेशा किलोग्राम में ही बदलो, ग्राम में है तब भी किलोग्राम बदल दो, या मिलीग्राम में है या डेकाग्राम में है, कुछ भी हो तो आपका पहला काम है न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसको केजी में बदलिए, अगर नहीं बदला न्यूमेरिकल 100% गलत हो जाएगा। तो मास को हमेशा केजी में, दूसरा होता है टाइम को हमेशा सेकेंड में करिए, मान लो आवर में दिया है, मिनट में दिया, किसी में दिया हो, पहला काम आप सेकंड करिए। और ए मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका यूनिट क्या होता है एम्पियर है, क्योंकि मिली एम्पियर दे देते हैं, मेगा एम्पियर दे देते हैं, माइक्रो एम्पियर दे देते हैं, तो सबको आप क्या करिए एम्पियर में क्या करिए कन्वर्ट कर दीजिए। बात समझ में आ रही होगी, जीवन में न्यूमेरिकल से तकलीफ ही नहीं होगी। बहुत बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, लगा ही नहीं पाते क्वेश्चन, क्यों कि आप न्यूमेरिकल से डर लगता है बच्चों, क्यों, पहला कारण है कि अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तकलीफ होगी, न्यूमेरिकल बड़ा टफ है। अब पहले थ्योरी क्लियर हो गई, दूसरी बात ये क्लियर होगी, ये तो हर न्यूमेरिकल में लगेगा कि न्यूमेरिकल का जान है यार, कोई भी लेंथ हो उसको मीटर में, कोई मास हो, मास मतलब वजन वाली चीज हो उसको तुरंत केजी में बदलो ही, नहीं बदलो न्यूमेरिकल गलत होगा। कोई भी टाइम हो सेकंड में ही बदलना है, चाहे जितनी वैल्यू आए, 1 आवर में 3600 सेकेंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड में ही रहने दो। करंट को क्या कर दो एम्पियर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको सेकेंड पार्ट भी हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हो कि लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको नॉलेज
रेगुलर नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए स्टूडेंट, हम फिर थ्योरेटिकल पार्ट पे आ गए हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 10.1 डिस्कस कर दिया, आपको 10.2 डिस्कस कर दिया। अब फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी में मास। तो मास क्या है? फर्स्ट हेडिंग में क्या? मास। क्या है? मास। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मास एंड वेट। मास एंड वेट, इन दो चीजों में बच्चे तो कभी कहते हैं सर दोनों सेम, क्योंकि जनरली कहते हैं क्या, जनरली मास और वेट में बच्चे डिफरेंस नहीं समझ पाते। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद 110% मैं कहता हूँ, आपको गारंटी है मास और वेट में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट में जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी जो मात्रा है, जैसे ये डस्ट है, ये मार्कर है, तो इसकी जो मात्रा है, वजन की जो मात्रा है, उसे मास है। अब इसको चाहे आप ग्राउंड पे बात करो, मास उतना रहेगा, वजन की मात्रा उतनी ही रहेगी। इसको चाहे स्पेस में लेकर चले जाओ, वजन की मात्रा उतनी ही रहेगी। मतलब ये मास कम जा नहीं रहे, इसका मतलब इसकी परिमाण सेम रहेगा, इसका वजन सेम रहेगा, लेकिन इसका वेट बदलता रहेगा। क्योंकि वेट डिपेंड करता है, वेट का जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ जाइए, आज ही समझ जाओ। वेट चेंज होता है, वेट जो होता है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज। जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज जी चेंज प्लेस टू प्लेस। सुन लो इधर, समझिएगा। वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। प्लेस आपने बदल दिया, ऑब्जेक्ट का वेट बदल जाता है। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वेट का जो फॉर्मूला होता है mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दो चीज पे वेट डिपेंड करता है, एक मास पे डिपेंड करता है और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी वही है, बॉडी बदल नहीं रही है, ये डस्टर को बदल नहीं रहे हो, यही डस्टर है, तो भैया इसका मास तो सेम रहेगा ना। मास हमने बताया बदलता नहीं है, कहीं भी ले जाओ इसका मास फिक्स ही रहेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को नहीं बदल रहे हो तो इसका मास बदलेगा नहीं। लेकिन जब इसको ऊपर ले जाओगे और ऊपर ले जाओ, तो जब ऊपर ले जाते हो, हमने आपको बताया कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात जी की वैल्यू डिक्रीज होती, मतलब कम होती जाती है। तो भैया यहाँ की बात करें तो इसका मास तो वही होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वेट ज़्यादा आया। अब इसको स्पेस में लेकर चले गए, तो मास तो भैया उतना रहेगा। स्पेस में लेकर, मान लो यहाँ स्पेस है, तो स्पेस में लेकर चले गए
तो मास तो भैया वही रहेगा ना, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, और कम हो जाएगा। और जब ग्रेविटेशनल कम हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मास को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कम आएगा। भाई दो चीज है, इनको मल्टीप्लाई करना, अगर एक भी चीज कम हो गई तो मल्टीप्लाई करने में कम आएगा ना, तो वेट कम हो जाता है, यही रीजन है। नीचे वेट ज्यादा था, नीचे ग्रेविटेशनल ज्यादा था, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ज्यादा आएगा। ये तो मास फिक्स है, ये क्या है, मास क्या होता है, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है भैया, फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। तो डिपेंड किस पर करा है, जी पे। नीचे से जब ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, तो ज्यादा को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ज्यादा आएगा तो वेट ज्यादा आ गया। लेकिन जब इसी को ऊपर लेकर चले जाओ, तो हमने कहा ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो भैया कम हो गया, और कम हो गया तो क्या करोगे, कम को उसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कम आएगा, प्रोडक्ट कम आएगा, प्रोडक्ट कम आएगा तो वेट हमारा कम हो गया। यही रीजन है कि जब हम प्लेस टू प्लेस, मतलब प्लेस बदल दोगे तो हमारा वेट बदल जाता है। और क्यों बदलता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदल जाता है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। वेट का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और देखो मास क्या होता है, मास इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने का प्रयास करता है, वो हमेशा अपने पोजीशन को चेंज करने का विरोध करती है। जैसे मान लीजिए मास ज्यादा है, कोई चीज भारी है वो रखी है, अब वो रेस्ट में है भैया, आप चाहते हो उसके अंदर चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो आपको उसके अंदर चेंज लाने के लिए, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट विरोध ज्यादा कर रही है, अपने स्टेट में चेंज करने का विरोध ज्यादा कर रही है। विरोध ज्यादा करेगी तो उसके विरोध में हम क्या लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तब वो खिसकेगी। और जब हल्की होगी मतलब मास कम होगा, और जब मास कम होगा तो हम थोड़ा सा क्या लगाएंगे, तो विरोध कम कर पाएंगे बेचारी। अब हल्का सा फोर्स लगाएंगे वो चलने लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसके अंदर विरोध करने की क्षमता ज्यादा आ जाएगी, अपने स्टेट को विरोध करने की क्षमता ज्यादा आ जाएगी। जैसे कोई बाइक है, कोई जगह बाइक है, बाइक क्या है, बाइक उसी स्पीड से लेकर आओ, उसी स्पीड से साइकिल लेकर आओ। तो अगर आपको दोनों को रोकना है, अर्थात दोनों की स्टेट में चेंज करना है, मस्त मौली चाल में बुलेट वाला चला रहा धार 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 धार, अब बाइक वाले आ गए, वो आ गए, साइकिल वाले धार झुन 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 चले आ रहे हैं अब आपको रोकना है तो बुलेट वाले के लिए स्पीड दोनों की सेम है, 10 किलोमीटर पर आवर से वो आ रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर से वो भी आ रहे हैं। तो लेकिन बुलेट वाले को रोकने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल वाले को रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट का मास ज्यादा है और साइकिल का मास कम है। तो जिसका मास ज्यादा है वो अपनी स्टेट का विरोध करेगा, अपने स्टेट में चेंज का विरोध करेगा, ज्यादा विरोध करेगा। वो कहेगा रुकेगा नहीं भाई, बुलेट वाले हैं,
हमारा मास ज्यादा है, हम नहीं रुकेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। साई के बाद क्या है, भैया रोक लो साहब, हम तो धीरे धीरे वाले हैं, चले हमारा वेट कम है, रुक जाए, कम कम विरोध करेंगे, रोक लोगे। तो जिसका मास ज्यादा होता है वो अपने स्टेट में चेंज का क्या करता है, ज्यादा विरोध करता है, और जिसका मास कम होता है वो अपने स्टेट में चेंज का विरोध कम करता है। तो स्टेट में चेंज का विरोध करना ही इनर्शिया है। क्या है, इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट स्टेट में चेंज का ज्यादा विरोध करता है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, जिसमें कम विरोध होता है उसमें इनर्शिया कम होती है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, ग्रेटर मास हैज ग्रेटर इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है। एनसीईआरटी एक वर्ड लिखते हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होता है। तो आशा करता हूं आपको मास और वेट एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास जो होता है ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है, मतलब वो जो परिमाण होता है, मतलब मात्रा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो ये मास को m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एवरीवेयर, फिक्स्ड एवरीवेयर। ये हर जगह भी क्या होता है, फिक्स होता है, ये बदलता नहीं। लेकिन वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन, mg होता है, याद रखना। वेट एक प्रकार क्या है, फोर्स है। वेट एक प्रकार क्या है, फोर्स है, याद रखना। वेट एक प्रकार क्या है, फोर्स है, क्योंकि आप जानते हो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। आपने सुना होगा फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ना। और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, g है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है बस। यहाँ पे a जो होता है ये लीनियर एक्सीलरेशन होता है, a जो होता है ये, इसे बोलते हैं लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो वहां पे लगता है, जब वर्टिकली मूवमेंट होगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स। इसी प्रकार वेट एक प्रकार क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। तो जी बदलता है, हम ऊपर जाते हैं तो जी कम होता है, नीचे आते हैं जी बढ़ता है। तो जी बदलेगा तो भैया वेट बदलेगा, ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ऑन द मून। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मून पे चला जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मून पे चला जाए तो वहां पर वेट क्या होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मून पे चला जाता है तो जो वेट हो जाता है वो होता है क्या है, ये बात याद रखना। वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ऑन द मून is equal to 1/6 into the weight of object on the earth, on the earth। याद रखना ये बात कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट होगा वो अर्थ पे वेट का क्या होगा, 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6 होगा। उसका रीजन क्या है, उसका यह रीजन क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज 1/6 द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। ये होता है, याद रखना। उसका रीजन ये है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून, m मतलब होता है मून, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून, ये मून कट कर दो। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम द ATTC। क्या नाम है, रागिनी, रागिनी 10th फादर। सुन लीजिए, यहाँ पर देखिए, सुन लीजिए,
यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1/6 द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे होता है, मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 1/6 होता है। मतलब ग्रेविटेशन अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ पे जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको 6 से डिवाइड कर दो। अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितना होता है, 9.8 होता है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने जो आता है वो मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसी वजह से ये होता है, क्यों, इसी वजह से क्या होता है, ये आया है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। कैसे देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू क्या होगा, हाँ सुन लो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू क्या होगा, m into gm, m into gm, बात समझो, m into gm मतलब मास into मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब m into हम जानते हैं मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 1/6 द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/6 हो जाएगा, और m into g तो 1/6 मास इनटू अर्थ का ग्रेविटेशन बात करोगे तो ये होगा अर्थ पर वेट, क्या हो जाएगा, अर्थ पर वेट। यहाँ पे हो गया Wm इक्वल टू 1/6 We, मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।